डेमन रूही को लेके वेंट मैंशन में आ गया था, जहां महारानी क्रिस्टन बैठी थी। महारानी क्रिस्टन रूही के सर पे हाथ फेरते हुए बोली, आ गई हमारी रानी। रूही ने महारानी क्रिस्टन की बात का कोई भी जवाब नहीं दिया था। उल्टा वो बस हैरान और परेशान सी बैठी थी। डेमन धीरे से बोला, मॉम, मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा हूं। आप एक काम करना, रूही का ध्यान रखना, मैं रात तक आ जाऊंगा। डेमन की जाने की बात सुन के रूही एकदम बोली, कहाँ जा रहे हो तुम? डेमन धीरे से बोला, कहीं नहीं, मैं जल्दी आ जाऊंगा। तुम अपना ख्याल रखना और कल की तरह बालकनी में मत बैठ जाना। खिड़की दरवाजे भी ठीक से बंद कर लेना, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, समझ आया? रूही ने कोई जवाब नहीं दिया था, जिससे डेमन को अंदाजा हो चुका था वो उससे नाराज है। डेमन धीरे से उसको गले लगाते हुए बोला, ना जल्दी आ जाऊंगा, ठीक है मॉम, मैं चलता हूं। डेमन कह के चला गया था। दूसरी तरफ महारानी रूही का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए बोली, कैसी हो तुम? रूही ने सर झुका के सिर्फ हाँ में गर्दन हिलाई। महारानी प्यार से बोली, देखो मेरी बच्ची, हम जानते हैं तुम्हारे मन में ढेरों सवाल है जिसका जवाब तुम्हें भी नहीं पता, लेकिन उसका जवाब शायद मैं तुम्हें दे भी दूं। पर कुछ बातें ऐसी होती है जिनका जवाब जब हमें वक्त देता है तो वो ज्यादा बेहतर होता है। रूही धीरे से बोली, पर मुझे रानी नहीं बनना है। मैं एक इंसान बन के ठीक हूं। मैं नहीं चाहती मेरे ऊपर कोई इतनी बड़ी जिम्मेदारी आए मैं नहीं संभाल सकती। और आप भी जानती है ना, एक बार मैंने इंसान ना बनके वैम्पायर बनने की कोशिश करी थी, लेकिन वो कोशिश भी मेरे लिए बेकार रही, क्योंकि मेरे बच्चे मुझसे छीन गए। अब बताइए मैं क्या करूं? रूही, हम तुम्हारी सब तकलीफें समझते हैं, लेकिन अगर तुमने महारानी बनने के लिए मना करा तो तुम नहीं जानती क्या होगा। रूही धीरे से बोली, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। महारानी ने सामने देखा और सोचते हुए बोली, डेमन, और तुम हमेशा के लिए अलग हो जाओगी। तुम्हें नहीं पता, एक वैम्पायर जब राजा बनता है तो उसकी रानी के ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है। हम तुम्हें हमेशा डेमन से दूर करते आए हैं, क्योंकि हमें लगता था तुम उसके काबिल नहीं हो, और जब रानी और राजा चुने जाएंगे तब हमारे बेटे को तुम्हारी वजह से तकलीफ होगी। लेकिन इस वैम्पायर लोक ने तुम्हें अपनी रानी के रूप में चुना है, और हमें ये कहते हुए कोई दुख नहीं, तुम उसके काबिल हो। रूही धीरे से बोली, पर मेरी माँ और बाकी सब? महारानी रूही की आंखों में देखते हुए बोली, अभी तुम पे बहुत राज खुलेंगे रूही, और सबसे बड़ा राज तुम्हारे अतीत का। अभी तुम अपने अतीत के बारे में कुछ भी नहीं जानते, और हम भी नहीं जानते। जब तुम्हें एक महारानी के ताज पहनाया जाएगा तब तुम्हारे सामने सब बातें आ जाएंगी। कुछ बातें हम अभी भी जानते हैं, लेकिन बस तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। अपने आप को कमजोर मत होने देना, क्योंकि तुमसे ही सब है। और दूसरी ओर बहुत अहम बात जो कि तुम्हें बताना चाहती हूं, तुम्हारे दुश्मन तुम्हें गिराने की बहुत कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें कभी खुद को गिरने नहीं देना है, और तुम्हें अपनी जान की परवाह करनी है, समझ आया? महारानी धीरे से बोली तो रूही ने हाँ में सर हिला दिया। अच्छा, अब तुम जाओ, अपने कमरे में जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना भिजवाती हूँ। तुम अपने रूम में ही खा लेना, डेमन भी अभी आ जाएगा, ठीक है? रूही ने धीरे से गर्दन हिलाई और महारानी के पीछे पीछे चली गई। उधर निया गुस्से से बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? तुम्हें मैं मेंटल हॉस्पिटल से भागी लगती हूँ? मुझे अच्छे से याद है तुमने मुझे ऊपर से नीचे फेंका। टाइगर निया को गोद में उठाता बोला, चलो तुम्हें घर छोड़ दूं। निया ने उसका हाथ झटका और गुस्से से बोली, मुझे छूने की कोशिश भी मत करना, तुम इंसान नहीं हो। मैं बहुत अच्छे से जानती हूं तुम्हें। अब जल्दी बताऊं कौन हो तुम? उस दिन तुम्हारा अचानक से उस कमरे में आ जाना और मेरे घर सो के उठना। अब तुम बताओगे हो कौन तुम? टाइगर ने निया को जबरदस्ती गोद में उठा लिया और गाड़ी में बैठाता बोला, अभी तुम में इतनी हिम्मत नहीं, तुम मुझे झेल पाओ। निया डरते हुए बोली, देखो प्लीज मुझे बताओ तुम कौन हो? अभी तुमने मुझे ऊपर से नीचे फेंका ना? टाइगर अभी भी शांत था। जब निया चुप नहीं हुई तब जाकर गुस्से से टाइगर ने निया के होंठों को अपनी कैद में ले लिया और उसको वाइल्ड होके किस करने लगा। निया ने गुस्से से टाइगर को धक्का दिया और उसको उंगली दिखाते हुए बोली, तुम मुझे बता रहे हो या फिर मैं इस गाड़ी से कूद जाऊं? इससे पहले टाइगर कुछ कहता तभी पीछे से एक लड़की बोली, ये क्या बताएगा मुझसे पूछो ना। उसकी बात सुन के दोनों ने पीछे देखा
और अचानक ही दोनों की सांसें रुक गई। वहीं दूसरी तरफ सिम्मी और एलेक्स धीरे धीरे कदम से कदम मिला के चल रहे थे। एलेक्स ने सिम्मी का हाथ पकड़ा हुआ था। सिम्मी एलेक्स के कांधे पे सर रखते हुए बोली, एलेक्स मुझे सच सच बताओ ना, आखिर लेनोरा वाली बात सच थी कि झूठ? एलेक्स सिम्मी की कमर को पकड़ते हुए बोला, सच थी। सिम्मी जो कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रही थी, अचानक चुप हो गई और अपनी आंखों ने आंसू लिए दूसरी तरफ देखने लगी, क्योंकि एलेक्स की प्यार भरी नजरों से उसने सोचा था एलेक्स उससे ही प्यार करता है और लेनोरा वाली बात झूठ होगी। एलेक्स सिम्मी का हाथ पकड़ते हुए बोला, सिम्मी मेरी बात तो सुनो। लेकिन सिम्मी के दिमाग में तो एलेक्स और लेनोरा की यादें चल रही थीं। एलेक्स का उसकी बेइज्जती करना और बाकी सब बातें जिनसे उसका दिल टूटा था। एलेक्स सिम्मी के होंठों को उंगली से छूता हुआ बोला, तुम्हें मुझ पे जरा भी यकीन नहीं है सिम्मी? तुम जानती हो ना मुझे? उस टाइम पे मैंने जो भी कहा मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मुझे रूही और डेमन को सिलास से प्रोटेक्ट करना था और उस वक्त हमें लेनोरा पे भरोसा नहीं था, जबकि मॉम को था और आज भी है, पर हमें ना तो तब था और ना अब है। जिस वजह से मैं तुम्हारी नजरों में बुरा बन गया। अभी एलेक्स कुछ कह ही रहा था जब पीछे से एक गाड़ी आई और एलेक्स जोर से चीखा, सिम्मी। इससे पहले गाड़ी सिम्मी को टक्कर मारती एलेक्स ने उसको अपनी तरफ खींच लिया। सिम्मी एलेक्स के गले लग गई। एलेक्स बेहद गुस्से से बोला, दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? अभी तुम्हें कुछ हो जाता तो? सिम्मी बिल्कुल खामोश बैठी थी जब एलेक्स गुस्से से उसको साइड पे ले जाता। बोला, बताओ, बोलो, क्या बात करनी है? निकालो अपने दिल की भड़ास, सारी भड़ास निकालो। एलेक्स ने इतना ही कहा था जब सिम्मी एलेक्स के गले लग गई और रोने लगी। एलेक्स के चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। एलेक्स सिम्मी को गोद में उठाता हुआ बोला, आई नो मैरी जान, तुम्हें मुझ पे यकीन है और हमेशा रहेगा। आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है और मेरी वजह से आज तुम्हारी ये हालत हुई है, लेकिन मैं अपनी गलती मान रहा हूँ। मैं वादा करता हूँ आगे से तुम्हें किसी चीज की परेशानी नहीं होगी, पक्का? एलेक्स सिम्मी के सर पे हल्की सी किस करते हुए बोला तो सिम्मी ने कस के आंखें बंद कर ली। एलेक्स धीरे से बोला, आज रोमांस गाड़ी में करोगी या मेरे रूम में? सिम्मी एलेक्स को घूर के बोली, रोमांस तो बाद में करना, फिलहाल मुझे मेरे घर छोड़ दो तुम। एलेक्स नाराज होते हुए बोला, चुप करो, तुम्हें कहीं नहीं छोड़ने वाला, मेरे साथ चल रही हो तुम। सिम्मी प्यार से बोली, एलेक्स तुम जानते हो ना, अनीता आंटी अकेली होंगी। रूही को डेमन ले गया, वो बिल्कुल अकेली होंगी। हम पक्का कॉलेज में मिलेंगे ना? सिम्मी की बात सुन के एलेक्स ने हल्का सा सर हिलाया और उसको गोद में उठा के गायब हो गया। वहीं दूसरी तरफ रूही कमरे में बैठी बाहर देख रही थी। जब दरवाजा खुला, डेमन को अंदर आता देख रूही ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। डेमन आज बहुत ज्यादा हॉट लग रहा था। उसके बिखरे बाल, उस पे नीली आंखें, गोरा रंग और उसका लंबा चौड़ा शरीर। रूही धीरे से बोली, मुझे लगता है तुमने अपना सारा ध्यान जिम पे लगा दिया, थोड़ा दिमाग अपने ऊपर भी लगा लेते। डेमन रूही की बात पे मुस्कुराता हुआ उसके पास आ गया और उसके बिल्कुल सामने आके बोला, अगर मैं ये कहूँ मेरी बीवी मुझे देख रही थी तो इसमें बुराई नहीं होगी, है ना? या ये कहूँ मेरी बॉडी देख रही थी? ये बात डेमन ने बहुत धीरे से बोली थी, जिससे रूही के गाल शर्म से लाल हो गए थे। रूही गुस्से से बोली, तुम इतने बेशर्म बचपन से हो या तुमने अभी इसकी कोई डिग्री ली है? रूही के सवाल से डेमन उसकी गोद में सर रखते हुए बोला, वैसे मैं बेशर्म था नहीं, पर जिसकी इतनी हॉट वाइफ हो उसको बेशर्म होना पड़ता है। डेमन की बात पर रूही ने गुस्से से उसका सर हटाया और उसको घूरते हुए बोली, एक तो तुम मुझे बार बार अपनी बीवी कहना बंद करो, मैं तुम्हारी कोई बीवी नहीं हूं, समझ आया? डेमन डेविल स्माइल करते हुए बोला, तुम भी ना जान बेवकूफ़ी वाली बातें करती हो। सिर्फ अगर तुम मेरी बीवी नहीं तो कौन है? और शायद तुमने मॉम की बात नहीं सुनी, तुम मेरी वाइफ हो। अगर तुम्हें और कोई प्रॉब्लम है तो कल हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। ओक, अब बिना किसी गुस्से और जिद करे मेरे पास आओ चुपचाप। डेमन रूही को देखते हुए बोला तो रूही गुस्से से बोली, नहीं आऊंगी, मैं नहीं आऊंगी, और तुम जाओ, मुझे सोने दो, मुझे नींद आ रही है। रूही जैसे ही बेड से उतरने को हुई, डेमन अचानक उसके ऊपर आ गया और रूही को अपने नीचे करते हुए बोला, अब बताना क्या कह रही थी? रूही डेमन को इतना करीब देख के गुस्से से बोली, तुम उठ रहे हो या नहीं?
डेमन रूही की गर्दन पे किस करते हुए बोला, बिल्कुल नहीं उठ रहा, उठा सको तो उठा दो। डेमन धीरे धीरे रूही की गर्दन से लेके नीचे की तरफ आने लगा था और रूही की सांसें तेज होने लगी थीं। रूही अपनी सांसों पर काबू पाकर बोली, प्लीज डेमन नहीं। डेमन रूही की बात सुन के रुक गया और प्यार से बोला, कोई बात नहीं, कल तुम्हें पूरे हक से अपनी बीवी बनाऊंगा और उसके बाद तुम मुझे रोको तब भी नहीं रुकूंगा। डेमन की बात सुन के रूही ने कस के आंखें बंद कर ली। डेमन ने अपनी शर्ट उतारी और रूही को हक करके लेट गया। थोड़ी देर बाद डेमन रूही के कान में धीरे से बोला, वैसे तुम्हारे ब्लड की स्मेल अभी भी मुझे पागल कर रही है, थोड़ा सा टेस्ट कर लूं? डेमन की बात सुन के रूही ने डर के आंखें खोल दी और डेमन अपने दांत लंबे करके धीरे धीरे रूही की गर्दन की तरफ जाने लगा। थोड़ी देर में डेमन के नुकीले दांतों की जगह उसके होंठ रूही की गर्दन पे निशान बना रहे थे और दोनों नींद के आगोश में जा चुके थे। वहीं दूसरी तरफ रजत अपने कमरे में बैठा सिगरेट पी रहा था। जब उसका फोन बजा, सामने टीना का फोन था। टीना हंसते हुए बोली, हाय रजत, कैसे हो तुम? रजत मुस्कुराते हुए बोला, हाय टीना, क्या हुआ, बड़े दिनों से मेरे बेडरूम में नहीं मिली हो? रजत की बात सुन के टीना शर्माते हुए बोली, तुमने मुझे बुलाया ही नहीं। बेबी में तो कब से तैयार थी, और फिर तुम्हारी बहन भी तो होती है ना। बहन से रजत को कुछ याद आया और रजत धीरे से बोला, वैसे तुम तो बाहर हो ना, निया मुझे बता रही थी, तुम अपनी फैमिली के साथ कहीं गई हुई हो। रजत की बात सुन के टीना को उसके भाई का निया को परेशान करना याद आ गया, क्योंकि ये दोनों भाई बहनों का सोचा हुआ प्लान था। वो तो अचानक टाइगर ने निया की जान बचा ली, वरना उस दिन निया के साथ जरूर कुछ हो जाता। टीना सोचते हुए बोली, हाँ वो मैं गई तो थी, लेकिन मैं वापस आ गई थी। तुम बताओ, तुम्हें क्या काम था? रजत सोचते हुए बोला, कुछ नहीं, तुम्हें एक काम करना है। तुम रूही की क्लास में हो ना? रूही का नाम सुनकर टीना सोचते हुए बोली, कौन रूही? रजत ने सिगरेट फेंकी और खिड़की पर आके खड़ा हो गया। कॉलेज में एक नई लड़की आई है, एक नहीं दो, उनमें एक बड़ी हॉट और खूबसूरत है। रजत रूही के ख्यालों में खोया हुआ बोल रहा था जब टिया एक्साइटेड होके बोली, हाँ मुझे याद है, उसके साथ डेमन भी है, मोस्ट हैंडसम मैन। यार कितना हॉट है ना, वो मैं तो पागल हो गई। ओ माई गॉड। टीना को एकदम रजत की मौजूदगी का एहसास हुआ और टीना सोचते हुए बोली, मतलब तुमसे कम है, तुमसे कम? रजत डेविल स्माइल देते हुए बोला, अगर तुमने डेमन के साथ वन नाइट स्टैंड करा तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। रजत की बात सुन के टिया जोर से चिल्लाई, व्हाट? क्या चल रहा है रजत के दिमाग में? जानने के लिए सुनिए ब्लड लस्ट, सेडक्शन ऑफ द नाइट। और अगर एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।